क्या आपके सीए बनने में एज मैटर करती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एज when you become a chartered accountant? Is it really important? Does it really matter? The answer is both yes and a no. सर ये कैसा आंसर होता है yes and a no? एक एज बताओ ना किसमें बनना चाहिए, और उसके आगे हो गया तो लेट हो गया, उसके पहले हो गया तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, दोनों तरफ का आंसर रहेगा। एंड मैं आपको डिटेल में हर बार की तरह इस वीडियो में विथ फैक्ट्स विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा व्हाई और व्हाट is the benefit of becoming a chartered accountant early versus becoming a chartered accountant late, and what is the drawback of becoming a chartered accountant very early versus taking a little bit of time। दोनों ही तरफ से, especially organizations point of view से क्या पर्सपेक्टिव रहता है, आपकी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है, all of that I will tell in this video very practically because I have seen people working एट डिफरेंट एज लेवल जिन्होंने एंट्री की है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के बाद, एंड उनका कैसे मूवमेंट हुआ है, दैट आई कैन प्रैक्टिकली टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ये करियर गाइडेंस वीडियोस या प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके लाइक करो। एंड एक छोटा सा गेस वर्क करेंगे, लेकिन लास्ट में जो लोग एंड तक रहेंगे इस वीडियो के उनको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं और आपको गेस वर्क करना है, इट्स रिलेटेड टू मी। तो फिर देखेंगे कि कितने लोग करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की एज क्या होनी चाहिए? देखो आज अगर आप देखो ना तो स्टूडेंट्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत जल्दी बन जा रहे हैं। दी एवरेज एज ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। जब पहले आज से 15-20 साल 25 साल पहले जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते थे तो ऑल ऑफ देम वर यूजुअली आफ्टर बीकॉम सीए को ज्यादा स्ट्रांगली टेकअप करते थे। यानी कि आफ्टर बीकॉम आप अपना सीए कोर्स चालू करते थे, आर्टिकलशिप करते थे, 5-6 बार फेल होते थे, उसके बाद कहीं जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे। 25, 26, 27, 28 एज वाज वेरी कॉमन बैक देन 20-25 इयर्स अगो। आज आप देखोगे दैट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। आज हम सुन रहे हैं 19 साल में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, 20 साल में भी बन गए, 21 साल में भी बन गए, 22 साल में भी बन गए, क्योंकि आप अपना इंटरमीडिएट स्टार्ट खत्म होते ही सीए कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। एंड विद द न्यू स्कीम ऑलमोस्ट अपना बीकॉम होते होते आप अगर सब कुछ एक शॉट में क्लियर करते हो तो आप बीकॉम होते होते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाओगे। यानी कि 21 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आजकल बन जाते हो, विच इज ग्रेट फॉर द प्रोफेशन कि नया ब्लड जो है, एनर्जेटिक ब्लड, फ्रेश ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो आपको भी वो 3-4 साल एक्स्ट्रा ऑफ योर करियर मिल जा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप एवरेज एज देखो मेरे हिसाब से 24-25 इज क्वाइट वेरी फ्रीक्वेंट। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो 23, 24, 25 की एज बकेट में है। I would still say they form the biggest chunk of chartered accountant freshers. A large chunk now is under 23 also, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, स्पेशली जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट मेजॉरिटी आई थिंक इज 23 to 25.5 का बकेट, थोड़े बहुत 26, 27, 28 एंड अपवर्ड्स, एंड थोड़े बहुत 21 के बिलो भी आपको मिल जाएंगे। सो इवन टुडे इफ यू सी द मीन और द एवरेज एज इज अराउंड 23 to 25.5, 26 ले लो बॉल पार्क फिगर। तो वो 3 साल का बकेट में अगर आप निकल रहे हो, ऑब्वियसली द अर्लियर द बेटर इन दिस बकेट, एज बकेट। बट देन 25 तक भी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हो तो इतना मत टेंशन लो कि बहुत लेट हो गया, बिकॉज आजकल इफ यू सी इन द इंडियन सोसाइटी इवन द मैरिजेस हैव बीन पुश्ड। जो एज है इवन फॉर फीमेल्स, एटलीस्ट इन द लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यस देयर आर सम एरिया, सम रिलीजन, सम सोसाइटी, सम ज्योग्राफी जहां पर अभी भी शादियां बहुत जल्दी हो जाती है इवन फॉर वुमेन। बट देन फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव आई थिंक मेन एंड वुमेन की मैरिज एज भी बढ़ चुकी है। यानी कि 26, 27 तो बहुत कॉमन हो गया। पहले 22, 23 में शादी कर दी जाती थी, अभी 26, 27, 28 काफी कॉमन हो रहा है इन majority of the societies for men, and for women also 25, 26 is quite usual now। 27, 28 is also no longer seen as a very big taboo कि अरे 28 की होगी शादी नहीं हुआ। आजकल थैंकफुली वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से आप क्लियर करते हो अगर 24, 25 में, यू स्टिल हैव 3-4 years ऑफ अनइंटरप्टेड करियर ग्रोथ, जहां पर आप बाहर जाकर अपनी काम करना है, दूसरे सिटी में काम कर सकते हो, बाहर कंट्री का एक्सप्लोर करना है, कर सकते हो बिफोर योर फैमिली ऑब्लिगेशंस बिगिन। एक बार शादी हो जाती है देन ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अनदर पर्सन विथ यू, तो दोनों को अपने प्रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं एंड देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट हैविंग किड्स देन ऑफ कोर्स द होल गेम चेंजेस एनी विच वेज। तो उस हिसाब से दिस एज ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स। नाउ सर अगर लेट हम क्लियर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम रहेगी? सी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट सिविल सर्विसेज।
सिविल सर्विसेज में क्या होता है, यूपीएससी में अगर आप 21 22 की एज में आईएएस बनते हो तो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक लाना या जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो आप बन सकते हो, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं वो आप बन सकते हो बाय द टाइम यू रिटायर। बट इफ यू आर लेट 25 26 27 में अगर आप आईएएस क्वालिफाई करते हो या आईएएस बनते हो, देन यू माइट नॉट रीच द हाईएस्ट पोजीशन, जो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द टर्मिनोलॉजी इन डिफरेंट सर्विसेज, बट देन you are not able to reach that highest position because majority of your promotions are time based in government services, not just UPSC, maybe even in government services. But chartered accountancy में वैसा नहीं है, it is a merit based course and all of us know thankfully one of the very few good cream courses जहां पर कोई reservation नहीं है, either based on caste, religion, इकोनॉमी, इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल कोर्स इन इटसेल्फ एंड कोई भी भेदभाव इन ट्रू सेंस नहीं होता इस कोर्स के अंदर। इट इज ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, आप पढ़ो, मेरिटोक्रेसी है आपकी, आप क्लियर करोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, एंड ऑफ स्टोरी। दैट इज सो गुड अबाउट आवर कोर्स एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे फॉर दोज हु आर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस या जो जिनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट इतना पढ़ के, इतना रात दिन मेहनत करके अगर उसको पता चलता है कि मैं पास हुआ हूं लेकिन बिकॉज ऑफ some reservation, some percentage, I have not been able to become a chartered accountant, it is unfair. Thankfully we don't have limited seats and that is why we don't need really reservations, so that is one thing. तो यहां पर अगर आप थोड़ा लेट भी क्लियर करते हो, you will get opportunities. Nobody is asking you, और resume में 28 साल के हो गए तुम, 28 साल तक क्या कर रहे थे भाई, सो रहे थे क्या, आज तक हम तो नहीं लेंगे 28 साल के फ्रेशर को। None of the MNC should ask you that. If they do that, then it is definitely a violation of your basic rights. Definitely go and talk about that organization and tell people what has happened with you. No organization should on the basis of your age tell कि नहीं नहीं भैया 28 साल के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर बने हो, हम तो आपको नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे बिकॉज मे बी यू आर ओवर मेच्योर। हो सकता है उनको लग रहा है कि नहीं, दे शुड नॉट टेल दिस ओपनली, बट यार ये बंदा ऑलरेडी 28 साल का है, या फिर यू नो ऑलरेडी देन this person might expect too much fast promotions कि मेरी तो एज हो गई है, जल्दी प्रमोट करो, जल्दी प्रमोट करो। That shouldn't be visible in your interview. प्रोसेस सेम फॉलो होगा प्रमोशंस का, चाहे 21 साल का बच्चा हो, चाहे 28 साल का मेच्योर, थोड़ा सा मेच्योर ज्यादा बंदा हो, बट it also depends on your performance. Everything in the organizations, MNCs is based on performance. आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर आप 21 साल के हो या 28 साल के हो, you will be delayed in your promotion, as simple as that. हाँ, ऑफ कोर्स वो आपको एक थोड़ा सा लगेगा कि यार 22 साल का बच्चा है और मैं 28 साल का हूं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, या कभी कभी 24 साल का लड़का है और मैं 28 साल का फ्रेशर हूं, 24 साल वाले को या 25 साल वाले को ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेरा सीनियर है। तो वो थोड़ा सा जो वियर्ड सिचुएशन रहता है वो आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। दैट आई मीन यू कैन नॉट हेल्प इट, राइट? द अदर पर्सन डिड हिज और हर स्टडीज बिफोर यू एंड क्लियर्ड एंड बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मच बिफोर, इट इज टू देयर क्रेडिट। सो दैट डेफिनेटली वो कहीं रहेगा। आई थिंक इट इज ऑल्सो अप टू द यंगर सीनियर टू बी अ लिटिल सेंसिटिव की उम्र में बड़े हैं तो यू ऑलवेज रेस्पेक्ट। ऑफ कोर्स 3 साल का गैप है, 30 साल का नहीं है, बट स्टिल यू शुड ऑलवेज शो दैट बेसिक रेस्पेक्ट। एटलीस्ट आई डू, बिकॉज इवन आई हैव हैड सिचुएशंस जहां पे मेरे पियर्स या फिर मेरे जूनियर्स एज में मुझसे ज्यादा रहे हैं। आई शो दैट रेस्पेक्ट टू देम, दैट ह्यूमिलिटी, दैट रेस्पेक्ट शुड बी देयर। ऑन द वर्क फ्रंट द वर्क शुड बी डन। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, आपको ये डिलीवर करना है तो करना है, उसमें कोई एज का बात नहीं आ रहा। बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, मे बी समटाइम्स टेक इनपुट्स फ्रॉम देम बिकॉज दे आर मोर, दे हैव सीन द वर्ल्ड 3 years मोर देन यू, 4 years मोर देन यू। तो उस थॉट प्रोसेस से अगर लोग काम कर सके देन आई थिंक तो भाई दुनिया अलग ही हो जाती। बट एनी विच वेज जो लोग थोड़े ज्यादा एज में सीए बनते हैं उनका ये चैलेंज जरूर रह सकता है, बट आफ्टर 3-4 years इट ऑल्सो बिकम नॉर्मल। बोला ठीक है ना यार, अभी जॉब चल रही है, पैसे मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग माई अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट चीज है, नहीं सर 28-30 साल तो बहुत ज्यादा हो गया ना सर, कैसे? भाई ट्रंप और बाइडेन को देखो, एक है 81 का, एक है 77 का, दोनों को प्रेसिडेंट बनना है कि नहीं बनना है? अब वो तो नहीं बोल सकते कि ओबामा तो भाई 46 में प्रेसिडेंट बन गया था, हम 77 में लड़ रहे हैं, 81 में लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो गई क्या हमारी, हमको इतना लेट क्यों मिला? वेदर इट इज वर्थ बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर डाइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पॉलिटिशियंस को देखो, हमारे पास तो यूथ आइकॉन 50-50 साल के हैं इंडिया में, तो भाई आप तो सिर्फ 28 साल के हो, डजंट मैटर, 30 साल के हो, डजंट मैटर। डोंट थिंक दैट इज इट द राइट टाइम और द रॉन्ग टाइम। इफ इट इज द रॉन्ग टाइम देन व्हाट एल्स विल यू डू?
और कुछ है ऑप्शन आपके पास, नहीं है तो यही करो फिर, एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज व्हेन यू आर एट अ ओल्डर एज. एट अ यंगर एज 21 22 में क्या है, यू आर स्टिल अ लिटिल इमेच्योर. इमेच्योर एज इन आर्टिकलशिप कर चुके हो आप, लेकिन थोड़ा वो गर्म खूनी अभी भी है आप में. यू आर अ लिटिल ब्रैश, यू हैवंट सीन द वर्ल्ड, यू हैवंट फेस्ड सो मेनी चैलेंजेस. एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू अर्ली, इट इज हाईली लाइकली दैट यू हैव डन इट पैरेलली विद योर बीकॉम, व्हिच मींस आपने बीकॉम या तो डिस्टेंस की है या की ही नहीं है. आप अपने कॉलेज लाइफ पर लूज आउट कर रहे हो. सीए में कोई कॉलेज नहीं है. 11th 12th में मे बी थोड़ा आपने कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस किया होगा, या स्कूल ही चलता है 11th 12th में काफी जगहों पर अभी भी. वो 3 साल जो बीकॉम के थे, जहां पर आप एक्चुअली मस्ती मजे फ्रेंड्स सर्कल बनाने वाले थे, वो आपने शायद स्किप कर दिया है फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर करियर. एंड ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से वो एक छोटा सा एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मिस हो जाता है. आई हैव डन माई बीकॉम इन अ प्रॉपर कॉलेज थैंकफुली, and I think those are the best memories that I have. I studied really well, I built my personality over there, I attended a lot of college festivals. तो काफी मजेदार रहा वो मेरे लिए. मेरा जो 3 साल था जिंदगी का, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज. बीकॉम ऑनर्स में मैंने टॉप किया था, गोल्ड मेडल भी मिला. तो इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस, जो आज के सीए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्किप कर रहे हैं, मिस कर दे रहे हैं, विच ऑल्सो then doesn't add that unique dimension to your personality. And then you are into पढ़ाई, ऑफिस पढ़ाई, which I don't think is very ideal. मेरे हिसाब से जिंदगी में 1-2 साल अगर ज्यादा लगे सीए बनने में, if you are financially okay, then it doesn't matter. Trust me, in a career of 40 years, 45 years, आप 1 साल it's immaterial, hence ignorable. 1 साल लेट हुआ, 2 साल, don't put yourself under this टेस्ट ऑफ फायर, अंडर दिस प्रेशर कि ओहो मुझे तो 21 में बनना है, वो तो 20 में बन रहा है, मुझे तो 22 में बना रहे, मुझे 23 साल हो गए. इट इज कंप्लीटली ओके एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सिटिंग इन योर होम एंड टर्निंग पेजेस डूइंग नथिंग. अगर आप कुछ और कर रहे थे, कॉलेज में था सर, में पूरा फोकस नहीं कर पाया, नॉट एन एक्सक्यूज, बट अगर कॉलेज के वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए 6-8 महीने क्योंकि शायद एग्जाम क्लैश हो रहे थे या जो भी हो रहा था, इट्स स्टिल ओके. आई थिंक कॉलेज अगर आप जा पा रहे हो ना, सो दैट एक्सपीरियंस. सर आर्टिकलशिप चल रहा होता है ना, मॉर्निंग कॉलेजेस होती है हमारे हैदराबाद में, जैसे 7 o'clock से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक कॉलेज रहती थी, फिर आप 11 बजे निकल के 7 बजे तक, 8 बजे तक आप ऑफिस का काम कर रहे हो. यू हैव टू मैनेज योर थिंग, यू हैव टू मैनेज योर प्रिंसिपल, यू हैव टू मैनेज. कॉलेज में भी आजकल मालूम है सबको, कॉमर्स स्टूडेंट्स सीए कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी काफी कॉलेजेस दे देती है. तो इफ यू आर एबल टू मैनेज इट, देन यू आर एबल टू definitely live that experience. That will give you that maturity, that will give you a new dimension, and that will make you friends for life. तो skip मत करना मेरे हिसाब से. ज्यादा जल्दी बनकर भी कुछ नहीं उखाड़ना है, ठीक है? सब घूम फिर के वहीं पर पहुंचने वाले हैं. तो डोंट बी इन दैट अर्जेंसी, दैट मैडनेस कि मुझे 21 साल में बनना है. कोई कुछ नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी. दैट इज योर to those who are extremely young and aspiring to be a chartered accountant very quick by skipping their experiences. Try not to do that. तो ये on a career point of view, unless you are joining a government job, I don't think it really matters. Obviously, अगर आपका एज लेट है तो आप पार्टनर लेट बनोगे, बाकी लोग पार्टनर 35 में बनेंगे, आप शायद 40-42 में बनोगे, but then eventually you will get there and you will be satisfied, you will be happy. So ऐसा मत सोचना कि मेरा 27-28 हो गया. लोग 35 में भी कर रहे हैं, लोग 40 में भी कर रहे हैं, लोग 60 साल के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं. आई थिंक 1-2 साल पहले कोई लेडी थी 58 years old, she became a chartered accountant. So there is no age for studies, guys. There's no age to get educated, learn and get a new degree. Don't beat yourself on that कि बहुत लेट हो गया. ये थी एक प्रैक्टिकल वीडियो. क्वेश्चन ये है, मैं किस एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, आपको गेस करना है. नीचे जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, पहले वीडियोस में मैंने काफी बताया है, तो आपको गेस करके मुझे बताना है कि मैं कौन से एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना होगा. दैट इज योर टास्क फॉर द वीडियो. जो लोग लास्ट तक पहुंचते हैं उनको मैं टास्क देता हूं, क्योंकि भाई यही लोग हैं, आप ही हो वो 10% 15% जो मुझे पूरा सुनता है. एंड आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट होप्स फ्रॉम यू, बिकॉज आप सीरियस ले रहे हो इन चीजों को, आप अपने करियर को सीरियस ले रहे हो. मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता हूं. देयर इज nobody absolutely on YouTube with this kind of a following who is telling you practical. 12 साल अपना पूरा जिंदगी का अभी तक काम किया है करियर में, बाकी लोगों ने जॉब ही नहीं किया, 1 साल में छोड़ के टीचर बन गया. आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, बट देन फिर 1 साल में छोड़ के आप करियर एडवाइस कैसे दे सकते हो? दोगे तो भी थियोरेटिकल करियर एडवाइस होगी, प्रैक्टिकल तो नहीं होगी. वो तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस हो गया, सुनी सुनाई बातें होंगी, असली में तो काम नहीं किया है आपने. दैट इज वाई करियर एडवाइस के लिए
yes, they are better than me in education, they are better than me in teaching maybe, but career wise practicality में I don't think आपको इससे अच्छा कोई मिलेगा. सब्सक्राइब करके रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. सब्सक्राइब करके रखो. इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल ऑलमोस्ट 1 मिलियन टच कर रहे हैं. ट्रैवल व्लॉग्स है वहां पर. यूट्यूब चैनल है एक और मेरे, ट्रैवल विद एबी, जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लिंक्डइन पे सीए अरिहंत वैद, यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.